नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष सेक्शन 7 बीएनएस 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 7 जो है दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। और बात करते हैं, क्या जेल की सजा हमेशा एक जैसी होती है या कानून जज को यह तय करने का अधिकार देता है कि सजा कठोर होगी या साधारण। सेक्शन 7 का जो मूल भाव है वो क्या है? यह प्रावधान न्यायालय को यह विवेकाधिकार देता है कि जब किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दी जाती है तो न्यायालय यह तय कर सकता है कि पूरी सजा कठोर कारावास होगी या पूरी सजा सादा कारावास होगी या सजा का कुछ भाग कठोर और कुछ भाग सादा होगा। तो कठिन कारावास और सादा कारावास में अंतर, यानी कठिन कारावास उसको कहते हैं कि कैदी से शारीरिक श्रम कराया जाता है, जैसे काम, मेहनत, अनुशासनात्मक श्रम गंभीर अपराधों में प्राय दिया जाता है। सादा कारावास क्या है? कोई कठोर श्रम नहीं, केवल स्वतंत्रता का प्रतिबंध है अपेक्षाकृत कम गंभीर मामलों में। इस सेक्शन की जो कानूनी सोच है वो कानून मानता है कि हर अपराध एक जैसा नहीं होता, हर अपराधी की स्थिति अलग होती है, इसीलिए सजा भी लचीली यानी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसी कारण न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह सजा की प्रकृति तय कर सके। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। न्यायालय आदेश दे सकता है कि 2 वर्ष कठोर कारावास और 1 वर्ष जो है सादा कारावास। यह आदेश पूरी तरह वैध है। न्यायालय किन बातों को देखकर निर्णय करता है, अब उसकी बात करते हैं। तो अपराध की गंभीरता, आरोपी का आचरण, पहली बार अपराध है या नहीं, समाज पर प्रभाव, सुधार की संभावना जो है, ये सारी चीजें माननीय न्यायालय देखता है। अब महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को समझ लेते हैं कि यह अधिकार मनमाना नहीं है, न्यायिक विवेक पर आधारित होता है। इस आदेश के कारणों सहित दिया जाता है। इस प्रावधान का जो महत्व है वो सजा को न्यायसंगत बनाना है और सुधारात्मक न्याय यानी रिफॉर्मेटिव जस्टिस को बढ़ावा देता है। कठोरता और मानवीयता के बीच का संतुलन बनाता है। अब सेक्शन 7 के जो हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो कंक्लूजन के बारे में चर्चा कर लें कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है बल्कि अपराधी को सही रास्ते पर लाना भी है। सजा सिर्फ अवधि की नहीं, उसकी प्रकृति की भी होती है। यही इस प्रावधान की आत्मा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं कि यह सेक्शन किस विषय से संबंधित है। यह सेक्शन न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह कारावास की सजा को कठोर या सादा दोनों मिश्रित करके घोषित कर सके। कठिन कारावास क्या होता है? उत्तर में कहेंगे कि कठिन कारावास वह सजा होती है जिसमें कैदी से शारीरिक श्रम कराया जाता है। सादा कारावास क्या है? सादा कारावास वो है जो कैदी को जेल में रखा जाता है लेकिन उससे कोई कठोर श्रम कराया नहीं जाता है। आगे फिर इसमें क्वेश्चन रेज होता है कि क्या पूरी सजा कठिन कारावास की हो सकती है? तो इसमें हम उत्तर में कहेंगे कि हां, न्यायालय चाहे तो पूरी सजा जो है कठिन कारावास की दे सकता है। आगे क्वेश्चन बनता है इसमें कि क्या पूरी सजा सादा कारावास की हो सकती है? उत्तर में हम कहेंगे हां, परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सजा सादा कारावास की दी जा सकती है। आगे क्वेश्चन आता है, क्या सजा का कुछ भाग कठिन और कुछ भाग सादा हो सकता है? तो इसमें उत्तर में हम कहेंगे कि हां, यह सेक्शन न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह जो है सजा का कुछ हिस्सा कठिन और कुछ हिस्सा सादा घोषित कर सके। आगे क्वेश्चन आता है कि न्यायालय सजा की प्रकृति तय करते समय किन बातों को देखता है? तो उत्तर में हम कहेंगे कि माननीय न्यायालय निम्न बातों पर विचार करता है। अब वो बात कौन सी, उन पर चर्चा करते हैं। अपराध की गंभीरता, आरोपी का आचरण और पहली बार अपराध किया है या नहीं,
सुधार की संभावना, समाज पर अपराध का प्रभाव। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या यह अधिकार न्यायालय का विवेकाधिकार है? उत्तर में हम कहेंगे हाँ, यह पूरी तरह न्यायिक विवेकाधिकार है, यानी जुडिशियल डिस्क्रिएशन है। और आगे क्वेश्चन आता है कि क्या न्यायालय को अपने आदेश के कारणों को बताने होते हैं? तो उत्तर में हम कहेंगे हाँ, सजा कठोर या सादा क्यों दी गई, इसके कारण दर्ज कराना आवश्यक होता है। क्या यह सेक्शन सुधारात्मक न्याय को बढ़ावा देता है? उत्तर में हम कहेंगे हाँ, यह सेक्शन रिफॉर्मेटिव जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है। क्या यह प्रावधान मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि नहीं, यह अधिकार कानून और तर्क के दायरे में रहकर ही प्रयोग किया जाता है। इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर के रूप में कहेंगे कि सजा को न्याय संगत बनाना, अपराध की प्रकृति के अनुसार ढालना, कठोरता और मानवीयता के बीच संतुलन बनाना। जो है आगे क्वेश्चन रेज होता है कि यह सेक्शन क्यों आवश्यक माना जाता है? उत्तर में कहेंगे क्योंकि हर अपराध एक जैसा नहीं होता, हर अपराधी की परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए सजा भी एक जैसी नहीं हो सकती। क्वेश्चन आता है कि इस सेक्शन से क्या सिद्ध होता है? तो उत्तर में हम ये कहेंगे, यह सिद्ध होता है कि कानून केवल दंड देने का साधन नहीं बल्कि सुधार का माध्यम भी है। सजा की अवधि के साथ साथ उसकी प्रकृति तय करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। अब जो है, अगर आपको ये मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। आगे फिर एक नए अंक में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत